बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पाक 302 हमारा सब्जेक्ट है, इसकी मिड टर्म की इंशाल्लाह प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले इसका मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं कि हमारे पास मिड टर्म का इसका सिलेबस कितना है, तो फिर इंशाल्लाह हम इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप सब स्टूडेंट्स भी अपने अनाउंसमेंट में देख सकते हैं। ये हमारे पास इसकी अनाउंसमेंट आई हुई है। आपका जो टोटल मार्क्स होंगे इस पेपर के, वो 30 मार्क्स होंगे और ड्यूरेशन जो होगी वो 50 मिनट्स होंगे। पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव का होगा जिसमें 14 मार्क्स के होंगे और तमाम ऑब्जेक्टिव ही आपको करनी होंगी। पहले तरह जैसे होता था कि उसमें चॉइसेस होती थी। ये लास्ट टाइम भी चॉइसेस ख़त्म कर दी गई थी और अभी भी चॉइसेस आपके पास नहीं है। और फिर 2 क्वेश्चन आपके आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर के होंगे, और 2 सवाल आएंगे हमारे पास 5 नंबर के। अच्छा, इसकी तैयारी करने के स्टूडेंट्स 2 तरीके होते हैं। एक तो आप लेक्चर वॉच करें, ठीक है, लेक्चर प्लस हैंड आउट्स, ठीक है। ये आपकी इसकी प्रीमियम क्वालिटी की तैयारी हो जाएगी इन चीज़ों से, यानी आप 100% मार्क्स अपने गेन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स का मसला ये होता है कि वो पहले तो पढ़ते नहीं हैं और फिर जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इतने बड़े हैंड आउट्स और इतने बड़े लेक्चर्स लेना ये मुश्किल हो जाता है। अब देखें, इसका पहले हमारे पास लेसन है पीपल इन इंडिया, ठीक है। अब ये 8 पेजेस का है, ठीक है जी। अगला इस लेक्चर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 9 पेजेस से। तो इतना कुछ पढ़ना और उसको याद रखना ये मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए दी मर्सीफुल एकेडमी स्टूडेंट, जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, हम अपने नोट्स तैयार करते हैं। ये किसी के भी बनाए हुए नोट्स नहीं होंगे, सिर्फ दी मर्सीफुल एकेडमी ने ही बनाए होते हैं ऐसे नोट्स। ये देखें, इसमें क्या होगा इन नोट्स में, पाकिस्तान स्टडीज़ इस सब्जेक्ट का जैसे कि आपका नेम है, और इसके हम आपको लेक्चर वाइज नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे हर लेक्चर के, और फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन और फिर पास्ट पेपर जो होंगे उनमें से ये चीज़ें काफ़ी इसमें से तैयार की गई, ठीक है। एग्ज़ाम फोकस्ड होंगे और टाइम सेविंग, यानी आपका वक्त बच जाएगा। अगर आपके पास 3-4 घंटे या 5 घंटे या इससे भी कम वक्त है, तो अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेंगे, जो मैं नोट्स यहाँ से आपकी तैयारी करवाऊँगा, तो आपके इंशाल्लाह पूरे मार्क्स पेपर में आएंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप ये नंबर व्हाट्सएप पे दिया हुआ है, आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, नोट्स में चीज़ें कुछ ऐसी हैं। पहले एक मिनट, थोड़ा सा ये हैंडआउट्स हमारे पास है। हैंडआउट्स को मैं स्किप कर रहा हूँ। इसमें ये लेक्चर 1 हमारे पास है, पीपल इंडिया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया हुआ है। तो यही हमने यहाँ इधर इसका हैंडआउट्स में यही बनाया हुआ, ठीक है, जो हमने नोट्स तैयार किए। तो ये नोट्स देखें इजी तरीके से। द सब कॉन्टिनेंट इज़ पार्ट ऑफ एशिया। इट हैज़ अ यूनिक जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स माउंटेन्स, ओशंस, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रीजनल डिवीजन्स, ठीक है। और फिर उनके पॉइंट्स बनाकर यहाँ आपको सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को ये नोट्स चाहिए होंगे वो तो मुझसे आप व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके नोट्स परचेज़ कर लेंगे। और इस वीडियो में मैं फ़ोकस करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करवाए जाएँ। बाकी बाद में फिर इंशाल्लाह हम करेंगे ये नोट्स जिनको करने होंगे, तो उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। चलते हैं, ये देखें इसमें इजी नोट्स तैयार किए हैं मैंने पॉइंट्स बनाकर, ताकि याद करने आसान हो जाए। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 1 हमारे पास ख़त्म हो रहा है। खुला खुला करके लिखा हुआ है ताकि स्टूडेंट्स अपना भी लिख सकें। ये ले जी, एमसीक्यूज़ हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो। पहला एमसीक्यू स्टूडेंट हमारे पास है, वाई वर हिमालयाज इम्पोर्टेंट फॉर द सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट के लिए, बरसगीर के लिए हिमालय क्यों इम्पोर्टेंट था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डिफेंस एंड क्लाइमेट कंट्रोल की वजह से। यानी अब देखिए एमसीक्यूज है, पहले उसकी स्टेटमेंट है और फिर करेक्ट आंसर है और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन कि क्यों एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी यहीं से कवर हो जाएंगे। हिमालयाज प्रोटेक्टेड द रीजन फ्रॉम द कोल्ड वाइंड्स, ठंडी हवाओं को रोकते थे, एंड एक्टेड एज अ डिफेंस बैरियर अगेंस्ट इन्वेजन, कोई भी हमला हो तो उसमें डिफेंसिव बैरियर के तौर पर एक्ट करते थे। दूसरा एमसीक्यू हमारे पास क्या है कि आर्यंस एंटर द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग, आर्यंस कब सब कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर हुए थे? वो थे 1700 से लेके 1500 बीसीई में, ठीक है। ये आपने डेट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। लास्ट में इंशाल्लाह जब वीडियो एंड होगी तो मैं आपको एक पोस्टर प्रोवाइड करूँगा दो, तो उसमें क्या होगा कि सारी डेट्स लिखी गई हैं अच्छे तरीके से और उसमें आपको याद करना आसान हो जाएगा।
अच्छा जी, तो तीसरा हमारे पास एमसीक्यूज है कि एंशियंट इंडिया वाज मेनली, पहले क्या था, एग्रेरियन था, यानी एग्रीकल्चर वाज द फाउंडेशन ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी एंड मोस्ट पीपल लाइव्ड इन रूरल एरियाज। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है विच कास्ट मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो ये ब्राह्मण्स की जो कास्ट है ये रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करती थी। आगे हमारे पास है कशाट रियास वर एसोसिएटेड विद वेल वारफेयर एंड रूल। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वारफेयर एंड रूल, यानी कैप्चर लैंड एंड गवर्न स्टेट अफेयर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अगला एमसीक्यू हमारे पास है पंचायत। ठीक है, जो हमारे देहात में अभी भी सिस्टम चलता है, पंचायत सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 5 रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसके अंदर जो 5 रिप्रेजेंटेटिव होते थे, एक तो 2-3 नंबरदार होते थे, और मेनली जो उस ख़ानदान के दोनों तरफ से तरफेन से आदमी होते थे उसको ये 5 रिप्रेजेंटेटिव होते थे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मेडाइवल इंडिया वाज मेनली, हमारे पास क्या था, अर्बन कल्चरल सोसाइटी थी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपके पेपर में यहीं से एमसीक्यूज आएंगे, तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। उर्दू लैंग्वेज डेवलप ड्यूरिंग, शाहजहां के दौर में उर्दू ज़बान की बुनियाद रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पर्शियन रिमेन ऑफिशियल लैंग्वेज अंटिल, पर्शियन जो फ़ारसी ज़बान थी ये कब तक हमारी कौमी ज़बान रही, ऑफिशियल लैंग्वेज रही, 1855 तक। ठीक है, अंग्रेज़ों ने आके फिर इसको बदल दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि हु रिस्टोर्ड पंचायत सिस्टम। ये सारे स्टूडेंट्स आपके जो एमसीक्यू मैं आपको करवा रहा हूँ ये लेक्चर नंबर 1 के हैं, और फिर इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे, फिर लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने कहीं से 10 एमसीक्यूज कर लिए, कहीं से 15 एमसीक्यूज कर लिए और बाद में पेपर में वहाँ से कुछ भी ना आया। तो ये एक लेक्चर आपका जब कवर हो जाएगा तो आप मुतमईन हो जाएंगे कि मेरी एक लेक्चर की तैयारी हो गई है। वीडियो में थोड़ा सा क्योंकि समझाना पड़ता है और मुझे बोलना पड़ता है, तो उसमें ये सिस्टम होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है। अगर कोई नोट्स परचेज़ कर लेते हैं तो उनके पास जैसे खुद पढ़ना होता है तो उसमें बंदा इजीली कर लेता है। ठीक है, तो ये जो पंचायत सिस्टम है ये किसने रिस्टोर की थी, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, फॉर लोकल गवर्नेंस के लिए। विच फैक्टर मेड सेंट्रलाइज रूल नेसेसरी, तो रीजनलिज्म एंड डाइवर्सिटी, इसने क्या किया था, सेंट्रलाइज्ड रूल को नेसेसरी किया था। आगे है विच लैंग्वेज वाज ब्राउट बाय आर्यंस, तो वो है संस्कृत। संस्कृत जबान कौन लेके आए थे, आर्यंस लेकर आए थे। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में, ये भी अब आपका आ सकता है कि ये कहाँ आया था। नेक्स्ट हमारे पास है मुस्लिम्स फर्स्ट एंटर्ड बंगाल मेनली फॉर ट्रेड। ठीक है, मुस्लिम्स बंगाल में क्यों आए थे, तजारत के लिए। ठीक है जी। अब स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो पाकिस्तान 301 है और एक पाकिस्तान 302 है। जो इस वीडियो में मैं आपको करवा रहा हूँ वो पाकिस्तान 302 है, वो 301 नहीं है, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। आपको अक्सर स्टूडेंट को मसला होता है इनमें, तैयारी पाक 301 की करके चले जाते हैं, पेपर पाक 302 को होता है, लेकिन इस वीडियो में जो मैं करवा रहा हूँ वो पाक 302 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिंध इज कॉल्ड डोर ऑफ इस्लाम बिकॉज मोहम्मद बिन कासम इस्टेब्लिश्ड रूल देयर। ठीक है, मोहम्मद बिन कासम ने वहाँ रूल बनाए थे। अब हर लेक्चर के तकरीबन 14-15 एमसीक्यूज होंगे। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव के कितने सिस्टम थे, 3 लेवल थे उसके। पहला लेवल कौन था, सेंट्रल, दूसरा प्रोविंशियल और थर्ड लोकल गवर्नमेंट्स। विच फैक्टर स्ट्रेंथन मुस्लिम आइडेंटिटी, तो उर्दू लैंग्वेज एंड इस्लामिक लेक्चर ने मुस्लिम आइडेंटिटी को मजबूत किया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये द मर्सीफुल एकेडमी है जहां आप यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं प्रिपरेशन की। हमारे पास तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स भी होते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से नोट्स तैयार किए जाते हैं, अगर कोई स्टूडेंट वहाँ से तैयारी करना चाहेगा तो उसकी तैयारी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके साथ साथ हम एलएमएस की मैनेजमेंट भी करते हैं। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स जो बिजी होते हैं वो एलएमएस की मैनेजमेंट करवाते हैं, यानी असाइनमेंट्स, क्यूज, डीडीबी। अगर आपको बाद में पेपरों के करवानी हो तो आप ये नंबर सेव कर लीजिएगा और फिर इस पर रब्ता कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही तो आप उसकी ऑनलाइन ट्यूशन भी ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी है और तमाम क्लासेस के लिए, यानी नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक हमारे पास टीचर मौजूद होते हैं। और अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं तजवीद के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, और कुरान को समझना चाहते हैं, तफसीर उसकी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास उलमा इकराम की एक मजबूत जमात मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कॉन्टेक्ट करवा दिया जाएगा।
अगर आपने बेसिक दीन को सीखना है, कैरियर की गाइडेंस चाहिए या ऑनलाइन स्किल्स आपको सीखने हैं आफ्टर एग्जाम्स या अभी, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास मुजद्दिद अली सानी, अलिफ सानी यहाँ आएगा, अलिफ सानी एसोसिएटेड विद आइडियोलॉजिकल रिवाइवल, यानी ही स्ट्रेंथन्ड इस्लामिक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन इन मिडेवल इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको वीडियो को पास करके देख लेना। पहले है कि वाई वाज सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नेसेसरी इन द सब कॉन्टिनेंट, तो ये एमसीक्यूज आपने करना है। फिर सेकंड है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ आर्यंस, आर्यंस कौन सी जबान लेकर आए थे, संस्कृत जबान लेकर आए थे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ डिड उर्दू स्ट्रेंथन मुस्लिम आइडेंटिटी, ये है। और फिर वाई इज मिडेवल इंडिया कार्ड अर्बन सोसाइटी। तो ये 5 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 1 के, बल्कि 6 हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इसका 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर था आपका, तो इसीलिए इसके मैंने इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये आपके पेपर में आते रहते हैं। और फिर मेजर कंट्रीब्यूशन है मिडाइवल इंडिया की। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 2 जियोग्राफी एंड कल्चर। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने देखें कितने अच्छे तरीके में उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया पूरे लेक्चर का। फिर जियोग्राफी की डेफिनेशन है कि जियोग्राफी स्टडीज हाउ द नेचर एनवायरनमेंट अफेक्ट सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है जी। ये आपको कहीं से भी इस तरह के नोट्स नहीं मिलेंगे, जस्ट मर्सीफुल एकेडमी ने ये नोट्स इस तरह के बनाए हैं। और अभी हम चलेंगे अपने एमसीक्यूज की तरफ, क्योंकि नोट्स अगर मैं आपको करवाने लग जाऊँ तो ये शॉर्ट लेक्चर्स बन जाएंगे, मिड टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की वीडियो नहीं रहेगी। तो अब हम वीडियो बना रहे हैं मिड टर्म एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। तो ये लें जी हमारे पास इसके एमसीक्यूज ये स्टार्ट हो। ठीक है जी। पहला हमारे पास एमसीक्यूज है लेक्चर नंबर 2 से कि कौन सा फैक्टर है जो कि सब कॉन्टिनेंट को स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट बनाता है। तो वो हमारे पास है सेंट्रल पोजीशन बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। ये चीज़ हमारे जो बर सगीर है इसको इम्पोर्टेंट बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच प्रोविंस इज कंसिडर्ड मोस्ट फर्टाइल एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट। तो वो हमारे पास पंजाब है, इसकी आबादी भी ज़्यादा है और ये फर्टाइल ज़रखेज़ ज़मीनें हैं इसकी, और इकोनॉमिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा रीजन है पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग अरब कल्चरल इन्फ्लुएंस को शो करता है, तो वो हमारे पास सिंध है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वाई वाज उर्दू सेलेक्टेड एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज इट वाज एसोसिएटेड विद मुस्लिम आइडेंटिटी। मुसलमानों की पहचान बरसगीर में ही उर्दू ज़बान बन चुकी थी, किसके ज़माने में, शाहजहां के ज़माने में। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन पंजाब। तो पंजाब के अंदर कौन सा डेजर्ट मौजूद है, वो है चोलिस्तान का। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द मेजर फीचर ऑफ पाकिस्तान मल्टी कल्चरल सोसाइटी। तो सी इसका ऑप्शन है हमारे पास डाइवर्स कल्चर्स एंड सोशल ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच पोर्ट इज मेंशन्ड एज स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट। तो वो हमारे पास पोर्ट जो है स्टूडेंट वो है गवादर की पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास है कि अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान मेनली रेफर्स टू। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है मॉडर्नाइजेशन। और नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच रिवर इज़ नॉट मेंशन्ड इन द लेक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। ये जस्ट आपके लिए बनाया है एमसीक्यूज, बाकी एग्ज़ाम में शायद ये ऐसे ना आए। तो इसमें दरिया नील है, इस लेक्चर में हमारे पास दरिया नील मेंशन नहीं किया गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि व्हाट पॉलिटिकल रोल डज द कास्ट सिस्टम प्लेज इन पंजाब, यानी कौमों ने क्या पॉलिटिकल रोल प्ले किया, डोमिनेंट रोल प्ले किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एलीट कल्चर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कनेक्टेड विद इन्फ्लुएंशियल एंड वेल्थी ग्रुप्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसके एमसीक्यूज है कि व्हाट हैपन जियोग्राफिकली इन 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के 2 हिस्से हो गए, यानी जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान पॉलिटिकल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन। तो वो हमारे पास है मल्टीकल्चरलिज्म एंड सोशल डाइवर्सिटी। ये इसके 13 एमसीक्यूज थे, किसी के 12 होंगे, किसी के 10 भी होंगे, किसी के 5-6 भी होंगे। जैसे जैसे लेक्चर बड़ा होगा तो उसके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे।
तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको देख लेना है वीडियो को पास करके। ये ले जी, ठीक है। रूरल और अर्बन एरिया के दरमियान डिफ्रेंशिएट करें। और व्हाट इज़ मेंट बाय सोशली डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, तो वो हमारे पास इसका आंसर लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। पहला है कि डिस्कस द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इसका एक ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। अच्छा, मैं वीडियो देखता हूँ हमारी कितनी देर की हो चुकी है, 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो देखिए हमने 2 लेक्चर 15 मिनट में कवर कर लिए हैं और हर चीज़ उसकी मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 हमारे पास है इकोनॉमिक फाउंडेशन के ऊपर। तो इसको भी हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट भी इसके लिख दिए हैं और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है वैसे आपका, अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। मुग़ल इकॉनमी है इसमें, मुग़ल रूल वगैरह सारे। सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या रोल प्ले किया, ये लेक्चर नंबर 3 के अंदर से आ रहा है हमारा। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दी मर्सीफुल एकेडमी, तो बहुत अफसोस की बात है। हम आपके लिए फ्री में इतने कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है जी। इंशाल्लाह आप बहुत थोड़ी देर में अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं इन नोट्स की बदौलत। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं। मेरा थोड़ा सा पीडीएफ जो रीडर है ये स्लो है। अच्छा जी, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज है। पहला एमसीक्यूज है, द इकॉनमी ऑफ एंशियंट इंडिया वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन, एग्रीकल्चर पे इकॉनमी जो है वो बेस्ड करती थी। नेक्स्ट हमारे पास है, विच रूलर्स एरा विटनेस्ड पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा क्या है भाई, पटालीपुत्रा बिकमिंग द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर। तो हमारे पास है अशोका, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका एमसीक्यूज है कि कॉटेज इंडस्ट्री है, ये मेनली क्या प्रोड्यूस करती है, ये लोकल हैंडमेड गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। मोहम्मद बिन कासम वाज सेंट मेनली टू कंट्रोल पायरेट्स एंड सिक्योर ट्रेड रूट्स, ठीक है। यहाँ से बरसगीर से एक बेटी थी, लड़की थी, तो उसके साथ कोई मसला बना था, तो उसने हज्जाज बिन यूसुफ को ख़त लिखा था। फिर बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, तो मुल्तान तक यानी कासिम बेला तक आए थे और उन्होंने सारा इलाका फतह किया था। अच्छा जी, विच मुग़ल रूलर बिल्ट द ताज महल, तो वो हमारे पास शाहजहां हैं, उन्होंने ताजमहल को बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ब्रिटिश ने जो अंग्रेज़ आए थे, इनिशियली इंटर्ड इंडिया ड्यूरिंग हुज रीजन, तो वो जहांगीर का दौर था उस वक़्त, शाहजहां उस वक़्त फौत हो चुका था, ठीक है जी। तो और ये 1857 में इन्होंने जंग आज़ादी की थी, ठीक है जी। विच एडवांसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, तो सी ऑप्शन है, रेलवेज और कम्युनिकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों ने यहाँ चालू किया था आके। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मेनली बेनिफिटेड, सी ऑप्शन हमारे पास है, यूरोप, यानी ब्रिटिश ट्रांसफर्ड वेल्थ एंड रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया टू यूरोप फॉर कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसीज़। अच्छा जी, आफ्टर 1857 ब्रिटिश मेनली फेवर्ड, सी ऑप्शन हमारे पास है, हिंदूज को ब्रिटिश ने फेवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, सर सैयद अहमद खान ने मेनली क्या एम्फसाइज किया था, मुस्लिम की एजुकेशन को और इंग्लिश की एजुकेशन को ज़्यादा फोकस किया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुस्लिम अवेकनिंग के लिए इमर्ज हुई, तो वो मुस्लिम लीग थी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, ब्रिटिश ने क्या इंट्रोड्यूस किया ब्यूरोक्रेसी में, तो वो हमारे पास है फ्यूडलिज्म, ठीक है जी। ये क्या था, ब्रिटिश स्ट्रेथन्ड लैंड लॉर्डिज्म, ठीक है, लैंड लॉर्ड एंड फ्यूडल कंट्रोल थ्रू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। विच प्रोविंस सफर्ड मोस्ट एग्रीकल्चरली ड्यूरिंग पार्टीशन, तो वो हमारे पास पंजाब है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि पार्टीशन राइट्स बैडली डैमेज पंजाब फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड्स। तो जो मशरकी पाकिस्तान था वो फेमस था किस चीज़ के लिए, चाय के लिए एंड जूट के लिए, ठीक है जी। जूट क्या होता है भाई, हैवी रेनफॉल एंड फर्टाइल कंडीशन सपोर्टेड टी एंड जूट कल्टीवेशन इन ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा, ये जूट क्या होता है, JUTE, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान इनिशियली हैड ओनली 2 मेजर इंडस्ट्रीज,
टी एंड ज्यूट, ये वो दोनों क्या थी, मशरकी बंगाल में थी, यानी मशरकी पाकिस्तान में। दाऊद एंड वलीका फैमिलीज कंट्रीब्यूटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ये दो फैमिलीज होंगी, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक था। पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया विच एक्ट एज अ टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हमारे पास था इंडियन एक्ट 1935। कायदे आज़म बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। आगे इसके एमसीक्यूज एक और है। तो वन मेजर काज ऑफ पाकिस्तान वीक इकॉनमी आफ्टर इंडिपेंडेंस इज कि पॉलिटिकल हमारी इंस्टेबिलिटी रही और वो अभी तक भी मौजूद है, तो हमें चाहिए कि इसको ख़त्म करें। नेक्स्ट हमारे पास ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको देख लेना है, वीडियो को पास करके इनको याद कर लें अच्छे तरीके से, यही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आप इनसे नोट से तैयारी करके जाएंगे इंशाल्लाह तो आपके कंप्लीट मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह मिड टर्म के एग्ज़ाम में। और ये इसके 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पहला है कि इकोनॉमिक कंडीशन इंडो पाकिस्तान की आपने बिफोर 1947 बतानी है, और फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताना है जब पाकिस्तान बना, ठीक है, पाकिस्तान को आज़ादी मिली। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है जो कि आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस के ऊपर है। एक मिनट थोड़ा सा स्टूडेंट्स वेट कीजिएगा, मैं यहाँ से देखता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो हिस्टोरिकल मूवमेंट है हमारे पास, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा स्टूडेंट, मैंने इसके हैंडआउट्स यहाँ भी खोले हुए थे। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं ना, 3 हमने कर लिए हैं। आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन भी इम्पोर्टेंट है और पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये यहाँ से शाह वलीउल्लाह। अब हम ना ये पढ़ते हैं, ठीक है, शाह वलीउल्लाह लेक्चर नंबर 11 पे जाएंगे जो कि 68 पेज पे है, और आपका जो सिलेबस है वो ये यहाँ तक है, ठीक है, 15 लेक्चर तक है। चलते हैं हम लेक्चर नंबर 11 की तरफ, ठीक है जी। थोड़ा सा हम इसको इधर करेंगे, माजरत इसके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ें तैयार करवा दूँ जहाँ से आपका पेपर हो, क्योंकि शाह वलीउल्लाह वाली साइड से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया। कुछ लेक्चर्स बड़े हैं कुछ छोटे हैं, इस तरह से मिक्सिंग है। तो ये ले हमारे पास कौन सा लेक्चर आ रहा है, पॉलिटिकल मूवमेंट का है। थोड़ा सा भी आगे और चलना पड़ेगा। थोड़ी सी मेरा एक ड्रॉबैक रह गया कि मैंने इसका इंडेक्स नहीं बनाया, ठीक है, इंडेक्स बन जाता तो सबको सहूलत हो जाती, उसी पेज पे बंदा चला जाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लें, ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाएंगे। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये नवाब एंड जागीरदार का सिस्टम इसमें चल पड़ा है, ये लेक्चर देखते हैं कौन सा है। अटोक्रेटिक, ये शाह वलीउल्लाह वाला यही लेक्चर है, ठीक है जी। इसमें हम करेंगे इसके पहले एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास इसका है कि लीडरशिप इज़ फंडामेंटली बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस टुवार्ड गोल, ये इस पर बेस करती है, यानी लीडरशिप किस पे बेस करती है। ये शायद शाह वलीउल्लाह से पहले वाला लेक्चर है। तो इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस टुवार्ड गोल्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका एमसीक्यूज है, लीडर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप विद मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस। आगे है पॉलिटिकल लीडरशिप इज डिवाइडेड इनटू, कितने स्टेप उसमें डिवाइड होती है, 2 उसमें होती है, मॉरल एंड लीगल में, ठीक है जी। मॉरल लीडर वो कौन से होते हैं, यूजुअली इन्फ्लुएंस करते हैं विदाउट लीगल सैंक्शंस के, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है लीगल लीडर्स ड्राइव अथॉरिटी फ्रॉम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल लीडरशिप इज मेनली बेस्ड ऑन कस्टम एंड हेरिडिटी पर बेस करते हैं, ठीक है। आगे है कि ट्रेडिशनल एलिट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंक्लूडेड नवाब्स एंड जागीरदार। द वर्ड कैरिश्मा ओरिजिनेट फ्रॉम कैरिश्मा, ठीक है जी, अरबिक वर्ड करिश्मा। कायदे आज़म इज कंसिडर्ड कैरिस्मेटिक लीडर, ठीक है जी, कैरिस्मेटिक भी कह सकते हैं, कैरिस्मेटिक भी।
और अथॉरिटेरियन लीडरशिप इज आल्सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कंसंट्रेट्स ऑल अथॉरिटी इन वन लीडर। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिसिपेंट लीडरशिप इज अनदर नेम फॉर डेमोक्रेटिक लीडरशिप। आगे है माओ जिडोंग इज रिप्रेजेंटेड एज एन एग्जांपल ऑफ, सी ऑप्शन हमारे पास है डेमोक्रेटिक लीडर हु बिकम ऑटोक्रेटिक। आगे है डेलीगेटिव लीडरशिप मीन, इसका क्या मतलब होता है, इसका होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर्स, यानी डेलीगेटिव लीडर्स असाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सब ऑर्डिनेट्स, अपने नीचे वालों को। आगे है ओलिगार्फिक लीडरशिप रेफर्स टू, ये अब आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स जो मैं करवा रहा हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से इनको देखिएगा। वो है रूल बाय स्मॉल एलीट ग्रुप। अगर सर सैयद अहमद खान इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप। अब ये आपके कई एमसीक्यूज बनकर ऐसे आते हैं कि जैसे अभी ऊपर हमने कायद अज़म का पढ़ा कि वो कैरिस्मेटिक लीडरशिप में आए, और ये सर सैयद अहमद खान किस में है, सिचुएशनल लीडरशिप में। इन्होंने कहा था कि अभी सिचुएशन ये है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें। अल्लामा इकबाल इज़ एसोसिएटेड विद ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर वो कौन से, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, यानी इन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस थ्रो खिलाफत मूवमेंट के लोगों के अंदर पैदा की। अब्दुल सत्तार ऐदी इज़ बेस्ट नाउन एज क्वाइट लीडर, ठीक है। शाह वलीउल्लाह की क्या एग्जांपल है, सर्वेंट लीडरशिप, यानी इन्होंने क्या किया, मुस्लिम स्पिरिचुअलिटी को एंड ट्रांसलेटेड कुरान इनटू पर्शियन फॉर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। अयूब खान इज एसोसिएटेड विद ऑटोक्रेटिक, यानी ये इन्होंने माशाल्लाह लगाया था, ये क्या है हमारे पास, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, और ये लीडरशिप की एग्जांपल है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप इनको देख लेना है, ठीक है जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट शाह वली वाला हमारे पास लेक्चर आ गया, ठीक है जी। वीडियो हमारी हो चुकी है 27 मिनट की, तो इस वीडियो में मैं शायद ये आपको आखिरी लेक्चर करवाऊँ, और फिर इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसका मैं पार्ट 2 बना दूंगा। और लेकिन उसके लिए लाइक्स का चैलेंज है, जैसे ही आप 50 लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट करेंगे तो मैं इसका बना दूंगा इंशाल्लाह जी। तो इसके हम ये वाला लेक्चर करेंगे और फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। हु इज़ नाउन एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रिवाइवलिज्म, तो वो शाह वलीउल्लाह हैं। तो शाह वलीउल्लाह कहाँ पैदा हुए थे, दिल्ली के अंदर पैदा हुए थे 1703 के अंदर, ठीक है जी। हु वाज व्हाट वाज द मेन कंसर्न ऑफ शाह वलीउल्लाह, द मेन कंसर्न था कि डिक्लाइनिंग कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल एस्टेब्लिश्ड बाय शाह वलीउल्लाह, मदरसा रहीमिया, अभी भी ये पाया जाता है, ठीक है। अलीगढ़ किसका था, ये सैयद अहमद खान का था, और दारुल उलूम ये देवबंद का था, और नदवतुल उलमा, ये नदवतुल उलमा अभी भी हैं, ये जो शेख अलवाजदी हैं तो ये नदवतुल उलमा से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शाह वलीउल्लाह व्हाट वीकन्स नेशन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड करप्शन वीकन्स नेशन, ठीक है जी। विच कंसेप्ट डिड शाह वलीउल्लाह सपोर्ट, इज्तिहाद, इज्तिहाद क्या होता है, बिकॉज न्यू एजेस ब्रिंग न्यू प्रॉब्लम रिक्वायरिंग फ्रेश इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है हु डिक्लेयर्ड इंडिया एज दारुल हर्ब, शाह अब्दुल अजीज ने। दारुल हर्ब किसे कहते हैं, कि आफ्टर मुगल अथॉरिटी पास इनटू ब्रिटिश हैंड्स। वाई डिड शाह अब्दुल अजीज डिक्लेयर इंडिया दारुल हर्ब, बिकॉज मुगल एम्पायर लॉस्ट अथॉरिटी टू ब्रिटिश। हमारी मुसलमानों की हुकूमत थी इंडिया में, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश को दी, और अभी तक ब्रिटिश के पास ही चल रही है एक किस्म की, ठीक है जी। उन्हीं का यहाँ ज़्यादा असर रसूख है। हु ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू उर्दू अंडर शाह अब्दुल अजीज मूवमेंट, तो वो थे शाह रफ़ीउद्दीन। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज अपॉइंटेड लीडर ऑफ द लिबरेशन मूवमेंट बाय शाह अब्दुल अजीज, तो हमारे पास है सैयद अहमद बरेलवी, अहमद खान बरेलवी साहब हैं। और सैयद अहमद शाहिद वाज बोर्न इन राय बरेली, तो वहीं से ये जो हमारा मसलक है, क्योंकि वो बरेली के रहने वाले थे और उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, तो बरेलवी एक मसलक बन गया, ठीक है। हम मसलकों से आज़ाद होकर अपना काम करना चाहिए। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सैयद अहमद शहीद, तो सी ऑप्शन हमारे पास है रीस्टोर मुस्लिम ग्लोरी एंड इस्लामिक वैल्यूज़। अच्छा जी, इन विच बैटल वाज सैयद अहमद शहीद मार्टायर्ड, तो बालाकोट के अंदर शहीद हुए थे। जैसे हमारे पास इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मदरसा रहमिया
और फिर यहाँ शाह वलीउल्लाह है, शाह अब्दुल अजीज़ ने क्यूस को दारुल हर्ब डिक्लेयर किया था। फिर इसका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट सर आगा खान और मोहम्मद अली जौहर की खिलाफत मूवमेंट आ जाती है। अभी हम चलेंगे अपने एंड पर। इस पीडीएफ के पेजेस तो इसके मैंने काफ़ी बना दिए हैं क्योंकि इजी तरीके से मैंने इसको तैयार किया। ये स्टूडेंट सारा मैंने कंप्लीट रिवीजन पोस्टर बनाया है। ठीक है, मैंने कहा था ना आपको वीडियो के एंड में कुछ चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये लीजिए। ठीक है जी, यहाँ इसको थोड़ा सा इधर करते हैं हम। अच्छा जी, कंप्लीट रिवीजन पोस्टर है। जितने ऊपर लेक्चर मैंने आपको दिए हैं इनके शॉर्ट शॉर्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है जी, ये सारी इसमें, और ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है जी, शाह वली की बर्थ कहाँ हुई, इवेंट 1703 में। ठीक है जी, और मुस्लिम रिवाइवलिज्म के लीडर थे। अगर आप स्टूडेंट ये डेट्स याद करके चले जाते हैं ना इसकी, तो आपका काफ़ी हद तक पेपर क्लियर हो जाएगा। ये वाला टेबल जो मैंने बनाया इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स का। ठीक है जी, वर्ल्ड वार वन है और फिर ये कब हुई, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये इसके मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। थोड़ा सा ब्लर हो गया है वीडियो में, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस भी दो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और फिर ये हमारे पास है कंप्लीट रिवीजन शीट। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। अच्छा जी, ये आर्यन्स हैं जो कि कब आए थे, 1700 1500 BCE में। ठीक है जी, और ये सारी मैंने इसकी कुछ वहाँ डेट्स लिखी हैं, कुछ यहाँ लिखी हैं। ठीक है, जो वहाँ होंगी वो यहाँ नहीं होंगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, खिलाफत मूवमेंट है, नेहरू रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ इसमें लिख दी हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं शुरू में ही आपको करवा देता तो स्टूडेंट ने पढ़ना ही नहीं था आगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट नोट्स परचेज़ करेंगे उनको ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। तो ये वन राइट रिवीजन फार्मूला दे दिया मैंने आपको तैयार करके कि आप ये चीज़ें तैयार कर लें। तो आगा खान ने क्या किया था, लेट सिमिलर डिपुटेशन या डिपुटेशन डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, लेड खिलाफत मूवमेंट मोहम्मद अली जौहर ने। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में थी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो अभी तक वीडियो देख रहे होंगे एक तो बड़े खुशकिस्मत होंगे, और जो वीडियो अभी तक देख रहे हैं एंड तक, तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, उनको नोट्स मिल जाएंगे। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि मेरी वीडियो में क्या कमी रही। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। तो इंशाल्लाह मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करके जाइएगा। ठीक है।